कि महंगे महंगे खर्चे ना उठाकर बड़े बड़े अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए चीरे फाड़े ना करके आपकी बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है। कुछ ऐसी बीमारियां जिनका नाम सुनकर के रूह कांप जाती है। कैंसर किसी भी इंसान को, किसी भी परिवार को दहला सकता है। आप जितनी जल्दी अपने डॉक्टर के पास आएंगे उतना जल्दी अच्छा रहेगा और आप बिना किसी चीर फाड़ के ठीक हो सकते हैं। तो महज एक सुई से ही सारे ट्रीटमेंट होते हैं। तो खून को वो बंद होगा, लेकिन नस बंद ब्लॉक होगी। तो इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उनका इलाज भी इसमें संभव है। मानव शरीर है और मानव शरीर में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि आए दिन हमें कुछ ना कुछ जो गतिविधियां हैं शरीर में जो देखने को मिलती हैं, उन गतिविधियों को कहा जाता है कि कोई ना कोई मौसमी बीमारियां भी होती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से अपने घर का आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि महंगे महंगे खर्चे ना उठाकर बड़े बड़े अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए चीरे फाड़े ना करके और इजीली और स्मूथली तरीके से आपकी बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है, तो आप मेरी बात पर यकीन करेंगे। दरअसल ऐसा ही कुछ है जो हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के डॉक्टर मनीष सर, और मनीष सर से हम जानेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका इलाज आप बिना ऑपरेशन के और एक इमेज के द्वारा कर सकते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। राम राम बोलते हैं हमारे झलको। राम राम। राम राम। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ की हो सर? ग्वालियर मेरा बर्थ प्लेस है, लेकिन एजुकेशन जो मेरी है, शिक्षा जो है मेरी, वो बाहर से हुई है। और टाटा कैंसर हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे, वहां से मेरी फाइनल एजुकेशन है। कौन कौन सा देश में सीख चुका हूँ? मैं स्पेन और लंदन। स्पेन और लंदन में सीख चुका। अच्छा, एक सर मैं जानना चाहूंगा जैसे कि अपन बात करें जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है, इसके अंदर मोस्टली कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका इलाज इजीली किया जा सकता है? ओके, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या है। ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि लोग जानते हैं कि रेडियोलॉजी का मतलब होता है सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड। अब जब मैं इसमें इंटरवेंशन शब्द और यूज करता हूं तो उसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी टेक्निक जिसके द्वारा मशीनों में देखते हुए, यानी कि इमेज में देखते हुए, हम शरीर में अलग अलग चीजों का इलाज कर रहे हैं। तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी मॉडर्न मेडिकल साइंस की, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम मशीन जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, फ्लोरोस्कोपी, इन सब में देखते हुए शरीर का इलाज करते हैं, जो भी उनमें प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं। इसके अलावा इमेज के द्वारा, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज होता है। अलग अलग काफी एडवांस मशीनें होती हैं, वो हार्डवेयर जैसे कि बारीक तार, पाइप, इन सब चीजों का यूज होता है। ठीक है। तो इन सब चीजों को मिलाकर के तब एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट तैयार होता है। एंड ऑफ कोर्स वाकई काफी मेहनत और लगन इसमें लगती है, तब जाकर के काफी लंबे टाइम में एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट तैयार हो पाता है। आज हमारे देश में डॉक्टर हैं पर बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम संख्या में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन कौन सी जो मेजर बीमारियां हैं जिनका नाम सुनकर रूह कांप जाती है, उनका भी इजीली इसमें इलाज किया जा सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कुछ ऐसी बीमारियां जिनका नाम सुनकर के रूह कांप जाती है, उनमें सबसे प्रमुख है कैंसर। कैंसर किसी भी इंसान को, किसी भी परिवार को दहला सकता है। दूसरा, जो इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, जैसे लाइक ब्रेन के स्ट्रोक्स, ब्रेन में कोई खून के नस फट गई, बिल्कुल उससे ब्लीडिंग हो गई। पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, यानी कि लंग्स की जो, फेफड़ों की जो ब्लड सप्लाई है, वहां पर कोई खून का थक्का आकर के अटक गया और इंसान को सांस लेने में तकलीफ हो रही है वो, या शरीर के किसी भी भाग से एकदम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना, चाहे वो मुंह के द्वारा हो, खांसी में हो, उल्टी में हो, या फिर लैट्रिन के रास्ते हो। तो ये कुछ ऐसी गंभीर चीजें हैं जिनका ट्रीटमेंट आराम से किया जा सकता है इंटरवेंशन में। जब कोई बच्चा बचपन में खेल रहा कूद रहा होता है, या फिर किसी सड़क हादसे में बताया जाता है कि भाई इसके खून रुक गया है, साधारण भाषा में जो गांव के लोग हैं वो बताते हैं कि भाई का तो खून को थक्को वो बंद होगा, लेकिन नस बंद ब्लॉक होगी। तो इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उनका इलाज भी इसमें संभव है? डेफिनेटली, बिल्कुल।
जिन पेशेंट में आर्टरी या वेन्स, आर्टरी जो कि शुद्ध खून को लेकर के जाती हैं हार्ट से, और वेन्स जो कि अशुद्ध खून को वापस से हार्ट में लेकर के आती हैं, तो जब भी आर्टरी या वेन्स बंद होती हैं तो उनको इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के माध्यम से उनको खोला जा सकता है, जिसमें एंजियोप्लास्टी है, थ्रोम्बोलाइसिस है, थ्रोम्बोटॉमी, इस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज होती है। इसी में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे अपन बवासीर की आपने बात की, तो बवासीर का इलाज किस प्रकार से किया जाता है बिना ऑपरेशन के? देखिए, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में अलग अलग फील्ड होती हैं, जैसे कि ब्रेन की बात की हमने तो न्यूरो इंटरवेंशन हो गया, दिल की बात की तो कार्डिक इंटरवेंशन, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, ऐसे ही कैंसर की बात की तो इंटरवेंशनल ऑन्कोलॉजी। बॉडी वेस्कुलर इंटरवेंशन जो होता है उसमें भी खास तौर से जो मैं हाउस होल्ड डिजीजेस की हमेशा बात करता हूं जब भी मैं किसी हेल्थ टॉक में जाता हूं या किसी सोसाइटी में जाता हूं, तो हाउस होल्ड डिजीजेस क्या होती हैं या प्रोफेशनल डिजीजेस, जिनमें मुख्यतः पाइल्स है, प्रोस्टेट की समस्या, वेरिकोज वेन की समस्या, बच्चेदानी की गांठ, यूट्राइन फाइब्रॉइड की समस्या और वेरिकोसील, ये कुछ बीमारियां मुख्य हैं। तो जैसा आपने मुझसे पाइल्स की बात की कि पाइल्स को कैसे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, पाइल्स या बवासीर। देखिए, डेफिनेटली पाइल्स का इलाज जो है, बवासीर का इलाज डिपेंड करता है कि इंसान किस स्टेज में है। अगर वो स्टेज 1 में है तो हम आराम से उसकी लाइफस्टाइल को चेंज करके, डाइटरी हैबिट्स को चेंज करके, कुछ अच्छी डाइट उसमें इंक्लूड करके, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह करके हम उसको ठीक कर सकते हैं जी। पर अगर वो ब्लीडिंग स्टेज में आया, स्टेज 2 है या स्टेज 3 है, तो उसमें हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के माध्यम से हेमरॉइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन, तो एम्बोलाइजेशन के माध्यम से या फिर लेजर के माध्यम से उसको हम ठीक कर सकते हैं, लेजर के माध्यम से। अगर पेशेंट 4th या लास्ट स्टेज में आया है तो डेफिनेटली उसको फिर ऑपरेशन का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप जितनी जल्दी अपने डॉक्टर के पास आएंगे उतना जल्दी अच्छा रहेगा और आप बिना किसी चीरफाड़ के ठीक हो सकते हैं। एक चीज है, जैसे पथरी की आप बात करा, तो आप उन लोगों को क्या बताना चाहोगे कि आपकी इस पद्धति में किस प्रकार से पथरी का बिना ऑपरेशन इलाज हो सकता है? देखिए, डिपेंड करता है कि पथरी किस अंग में है, क्या वो गॉल ब्लैडर में है या वो किडनी में है या वो पेशाब की थैली में है, तो हर एक ऑर्गन का अलग इलाज होता है। अगर गॉल ब्लैडर में है तो हाँ, मैं उनको बोलूंगा कि वो लेप्रोस्कोपी की मदद से, अगर वो प्रॉब्लम कर रहा है तो लेप्रोस्कोपी की मदद से गॉल ब्लैडर को हटवा लें। सेफ है और अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है, आप चीरफाड़ टाके से बच सकते हैं। अगर वही पथरी किडनी में है तो उसके अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं, जैसे कि RIIS होता है, जिसमें पेशाब के रास्ते से नीचे से जाकर के स्टोन को लेकर के आते हैं। USWL होता है कि शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, तो जैसे अल्ट्रासाउंड की वेव्स होती हैं ऐसे ही ऊपर से वेव्स डाल करके उसको ब्रेक कर दिया जाता है, स्टोन को, पथरी को तोड़ दिया जाता है। ये ट्रीटमेंट है जिनसे भाई आप सर्जरी से बच सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ सर, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है, इसके अंदर पेन ज्यादा होता है, मतलब इसका इलाज पेनफुल होता है? लोगों की एक ये भ्रांति है, लोगों की साइकोलॉजी है, तो मैं एक बार उसको क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में हम बोलते हैं नो निक, नो कट, नो सुचर, यानी कि कोई चीरफाड़ टाका नहीं, और जब कोई चीरफाड़ टाका नहीं है तो आपको दर्द भी नहीं होगा। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में महज एक सुई के द्वारा पूरी दुनिया में जितने भी ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, तो महज एक सुई से ही सारे ट्रीटमेंट होते हैं, चाहे वो कैंसर का इलाज हो, दिमाग के थक्के का इलाज हो, पैरों की नसों का इलाज हो या किसी और चीज का इलाज हो। तो पेन इसमें जनरली नहीं होता है, एंड 98% प्रोसीजर्स में हमें जनरल एनेस्थीसिया की भी आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा जी हाँ। तो क्या जो अपनी त्वचा से संबंधित रोग हैं उनके भी इलाज इसमें संभव है? यस, डेफिनेटली। सो त्वचा से संबंधित बहुत से लोगों को वेरिकोज वेन्स की समस्या होती है, एंड स्पाइडर वेन या रेटिकुलर वेन की समस्या होती है। तो ये एक कॉस्मेटिक इश्यू भी है, साथ साथ में ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफी पुअर कर देता है, यानी कि इंसान की जीवन शैली जो है वो काफी पुअर हो जाती है। शाम के वक्त पैरों में थकान, दर्द, जलन, सूजन, स्किन का कलर चेंज होना जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और बहुत से लोग इसको एक्जिमा मान करके एक्जिमा का ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर वो काफी परेशान होते हैं, पैसा भी लगाते हैं, पर वो बीमारी ठीक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो एक्जिमा नहीं है। हमें जानना है कि वहां पर जो घाव बना है वो किस वजह से है, स्किन का कलर चेंज हुआ है वो किस वजह से है, क्या वो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज की वजह से है या वेरिकोज वेन की वजह से है। तो अगर आप सही
डॉक्टर के पास जाएंगे, सही इलाज को अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आप बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। साथ में शारीरिक परेशानी और जो आपने बहुत सारा पैसा खर्च किया, आप उन सब चीजों से बच सकते हैं। एक चीज देखा जाता है, गांव जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके अंदर अगर किसी की नस ब्लॉक हो जाती है, जिसमें साधारण भाषा में बोलते हैं कि भाई कि तुम उड़क गई, तो क्या ऐसे में इस तरीके से ट्रीटमेंट जो मतलब गांव के कोई बड़े बुजुर्गों से वो जो ट्रीटमेंट लेते हैं नस ब्लॉक होने पर, क्या उनसे ट्रीटमेंट करवाना सही है या गलत? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि हम शरीर में हर चीज को नस ही बोलते हैं। नस में आर्टरी अलग है जो कि शुद्ध खून लेकर के जाती हैं, वेन्स अलग हैं जो अशुद्ध खून को हार्ट तक लेकर के आती हैं, और नर्व्स जो कि हमारे ब्रेन, दिमाग और रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं। तीनों ही चीजें अलग अलग हैं। आर्टरी और वेन में खून बहता है, जबकि नर्व जो होती हैं वो करंट को ले जाने का और वापस दिमाग तक लाने का काम करती हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि बीमारी किस चीज की है, नर्व की है, आर्टरी की है या फिर वेन की बीमारी है। तो डिपेंड करता है कि जैसा आपने कहा कि नस तड़क जाना, छड़क जाना, तो क्या हम नर्व की बात कर रहे हैं? अगर नर्व की इश्यू है तो पहले हमें प्रॉपर जांच करवानी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि घर पर या लोकल तरीके से हमने इलाज किया और वो इंसान लाइफ टाइम के लिए, जिंदगी भर के लिए अपंग हो गया। ये जिंदगी बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है, तो हम सही डॉक्टर के पास जाएं, सही इलाज लें हमेशा। मैं समाज को बताना चाहता हूं कि कैंसर के टोटल 4 इलाज होते हैं, 4 टाइप के डॉक्टर हैं। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कीमोथेरेपी की दवाई देते हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो ऑपरेशन करते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जो सिकाई देते हैं ट्यूमर को, कैंसर को, और चौथा होता है इंटरवेंशनल ऑन्कोलॉजिस्ट जो बिना चीरफाड़ के, बिना सर्जरी के कैंसर का इलाज करते हैं, जिनमें कीमो एम्बोलाइजेशन बहुत प्रमुख है, यानी कि डायरेक्टली ट्यूमर तक आप जाकर के पूरी कैंसर की दवाई देते हो उसको और उसकी ब्लड सप्लाई बंद कर देते हो, जिससे कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट जो आते हैं शरीर में वो नहीं आते हैं। दूसरा, 100% दवाई कैंसर को ही मिलती है, ट्यूमर को ही मिलती है, तो इसके बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं। जो ऐसे लोग हैं जिनको पाइल्स, प्रोस्टेट, वेरिकोज वेन की समस्या, बच्चेदानी की गांठ की समस्या, ब्लीडिंग हो रही है, थायराइड की गांठ की समस्या, अगर ऐसे पेशेंट हैं तो प्लीज अपना समय बर्बाद न करें। हर पेशेंट को ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इन पेशेंट को हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के माध्यम से बिना चीरफाड़ टाँके के ठीक कर सकते हैं, बिना दर्द के ठीक कर सकते हैं, जिनसे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इम्प्रूव होगी, साथ में घर में, परिवार में, समाज में एक अच्छा माहौल आएगा। आप जब स्वस्थ होंगे तो आप समाज के लिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सर को संदेश है जो थार स्वास्थ्य से जुड़ेडो है, ये विशेष ध्यान रखियो। आस पड़ोस में भी देखो और खुद का परिवार में भी देखो, रिश्तेदारी में भी देखो। अगर कोई भी या बीमारी से दुखी है तो तुरंत सर से डिस्कस कर सको, कनेक्ट कर सको और घर का अंदर या हारी बीमारी वाली तकलीफ न दूर कर सको। अभी जुड़े रहो। राम राम। राम राम।